हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड वेलकम टू स्टडी वाला फ्रेंड और विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। तो सुबह एक वीडियो आई थी। मैं बहुत दिन हो गया उसको मतलब 2-3 दिन हो गया। कल सिंपल पेपर शूटिंग किया था वो, और आज शेड्यूल कर दिया था तो आज अपलोड हुआ। तो उसमें थोड़ा विश कर नहीं पाया यार, क्योंकि कल किया था। तो अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। एंड टुडे वी विल गोइंग फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने दिया, वो साइंस का। आज उसका हम सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए में 24 से क्वेश्चन होंगे और 20 ठो हमें अटैम्प्ट करना है, बट मैं आपको यहाँ पर 24 से 24 करवा के दूंगा। और एक चीज़, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है उसमें पहले जो आप जितने भी पहले 20 क्वेश्चन करते हैं उसको ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो है मेन चीज़ है। सो गाइस, मैं आपको बोला था एक्टिविटी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी से ही है। तो रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो लीड नाइट्रेट सोल्यूशन यानी कि PbNO3 और पोटासियम KI, तो ये अपने आप को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये मतलब क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। वो कौन सा कलर का होगा? येलो कलर का। ये तो हमको पता था। सो आंसर विल बी येलो। सो आंसर जो होगा ना वो येलो होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट में हमको गैस ए को आइडेंटिफाई करना है। तो पफ साउंड निकल रहा है तो कौन सा गैस होगा भाई? वो होगा हाइड्रोजन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो, मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट और गैस निकलेगा। तो यहाँ पर कुछ मतलब टेबल दिया है, उसमें बोला गया है गैस इवॉल्व होगा या नहीं होगा। देन कौन से मेटल में अगर उसको रिएक्ट करेगा तो गैस इवॉल्व होगा। तो कॉपर के साथ तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। देन आते हैं आयरन। आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, गैस भी इवॉल्व होगा। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन गैस इवॉल्व होगा, बट यहाँ पर दिया ही नहीं है तो इसको नहीं होगा। सो IV जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और गैस भी इवॉल्व होगा। तो आंसर जो होगा II एंड IV। सो आंसर विल बी डी। सो यही है आंसर, डी होगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन चारों में से 3Fe 3Fe 4O4। हाँ, तो ऑप्शन जो होगा वो बी जो होगा ना, ऑप्शन बी वो करेक्ट होगा। 3Fe 3Fe, तो ये जो होगा वो करेक्ट होगा। सो नंबर 5 पे ग्राफ दिया है, जैसे यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन बनाया गया है। सो यहाँ पर कौन सा लेटर मतलब क्या, एसिड कौन सा लेटर डिनोट कर रहा है बोल रहा है। तो एसिड वो ही डिनोट करेगा जो 7 से नीचे होगा, और 7 से नीचे क्या है? डी। सो आंसर विल बी डी। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है। सो हमेशा याद रखना, जो ऑक्सीडाइज जो भी सब्सटेंस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक ही होते हैं। और जो भी होगा ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड हुआ होगा वो क्या LHS में होगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड। सो क्या होगा आंसर, कोई बोल सकता है? सो नंबर 6 विल बी ए, ऑक्सीडाइज भी होगा Fe एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी Fe होगा। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है जो रिएक्शन होगा कॉपर इन ऑक्सीजन, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम देखते हैं तो 2Cu + O2 गिव्स राइज टू 2Cu होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है नंबर 7? तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले दो तो रिएक्टेंट कॉम्बाइन करेंगे और प्रोडक्ट जो होगा वो अकेला ही निकलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछ रहा है कौन सा पेरेंट एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट होगा। सो यहाँ पर बोल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है तो पेरेंट एसिड कौन सा होगा, पेरेंट बेस्ड कौन सा होगा। सो ऑप्शन जो होगा वो होगा H2CO3 + CaOH2। डिस्प्लेस करते हैं तो अच्छा होगा ना। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 में पूछा है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट जनरेट वाइल डाइल्यूटिंग कंसनट्रेट एसिड। तो हमेशा याद रखना, जब हम कंसनट्रेट एसिड को हम मतलब क्या एक वाटर में डाइल्यूट करते हैं
तो वो क्या होता है, पहले हम उसको थोड़ा थोड़ा करके उसका बूंद डालते हैं वाटर में, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 10 का जो क्वेश्चन दिया है वो कोई बच्चा देख के पता चल जाएगा उसे कि वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हम बैलेंस यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए ऑफ मास के। सो गाइस नंबर 11 पे कुछ एक डायग्राम दिया है ह्यूमन लंग सिस्टम का, और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक नाम दिया हुआ है और उसका कोई मतलब इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। एल्वोली थिन वॉल सैक स्ट्रक्चर होता है, बाकी जो होंगे वो रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में एक डायग्राम दिया है, उसको लेवलिंग करना है। सो जो आई होगा वो एमिलेज होगा, क्योंकि एमिलेज होगा तो मुंह में होता है ना। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि एमिलेज एक ही पहले आई में ही है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमच पोर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो ओपन और तो क्लोज होते हैं स्टोमच पोर, वो डिपेंड होते हैं वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। वो अगर एक्सेस हो जाए तो उसको निकालते हैं और वहीं पर ओपन होते हैं, बट अगर वो ना हो तो नहीं ओपन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पर पूछ रहा है, अगर हमारा यहाँ पर एक डायग्राम दिया है और वहाँ पर पूछ रहा है कि एक कुछ स्टेटमेंट दिया है और वो क्या है और उसका फंक्शन क्या है वो पूछा गया है। एंड डी विल बी द करेक्ट, क्योंकि सारे जो इन्फॉर्मेशन है ए बी एंड सी वो रॉन्ग है। और डी आई वी कहाँ पर है, वेना कावा ये देखो, तो वो ब्लड इम्प्योर ब्लड्स टू राइट एरिकल तक पहुँचता है, तो वेना कावा इज द करेक्ट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस दिया गया है, उसको मतलब कैसे कौन से सीक्वेंस में वो होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, बिकॉज ब्लड ट्रांसपोर्ट टू लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजनेशन और एंड इट्स पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन इमीडिएटली। तो लंग्स से वो होगा हार्ट तक, देन वो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, उसका मतलब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 16 को देख के पता चल रहा है, सभी को पता चल जाएगा कि बी विल बी द करेक्ट। बी सॉरी सी पे क्या लग गया यार, बी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि कौन सा मिरर डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, तो इसका तो एक ही मिरर होगा, और वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। पास में ले जाके उसको छोटा करके देखते हैं ना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्टिविटी प्रैक्टिस करो, तो एक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा उसमें पूछ रहा है कौन से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसमें मतलब स्क्रीन का यूज़ हो रहा है। सो ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यस सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी होगा, क्योंकि ये देखो फोकल लेंथ से पास करेगा ना, और ये तो 2 इंटू फोकल लेंथ, तो ये रॉन्ग। और डी जो होगा वो इमेज फॉर्मेशन ही गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कौन सा पैरेलल बीम बना सकता है लाइट का, और जो लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, तो उसमें इंसिडेंट होगा। तो ऑप्शन जो होगा वो ए इज करेक्ट होगा, ए। सो 20 नंबर जो क्वेश्चन होगा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। देखो पहले तो लाइट ऑफ स्पीड जो होता है वो सबसे बड़ा लाइट का स्पीड एयर में सबसे अच्छा होता है, देन वाटर में, देन ग्लास में। तो यहाँ पर सॉलिड में लास्ट में होता है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड वन थिंग, अगर तुम सेक्शन ए में अगर पहले 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो बाकी के 24 आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो देख के करना, क्योंकि जो हार्ड लगे उसको छोड़ देना और जो अच्छा लगे उसको करना। सो 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक होता है ना जो रेनबो फॉर्मेशन में होता है, तो बहुत सारे कलर होते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, क्योंकि देखो आर जो होता है वो बी से छोटा होता है, ये तो पता है। अगर नहीं पता तो अपने क्लास टीचर से पूछ लेना, बहुत ईजी है ब्रो, ये तो बहुत ईजी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 में है ना, जो हमको एक ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो वन जो एक यूनिट जो होगा वो 1 cm होगा। सो आई थिंक हाँ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि फोकल लेंथ वो होगा जो लेफ्ट साइड में होगा, और जो इमेज मैग्नीफिकेशन होगा वो कहाँ पर होगा, इमेज मैग्नीफिकेशन होगा -+1,
+1 देखो ऊपर जा रहा है ना ब्रो, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ, यहाँ पर पॉइंट ओ है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है और हमें इस पर ग्लास स्लैब इज कितना होगा। अगर यहाँ से आ रहा है, देखो अगर यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, सो द एंगल फॉर्म विल बी 0 डिग्री होगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना और देखना कि अगर नहीं हो रहा है तो अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो, या मेरे कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए ब्रो, या पेन भी। सो क्वेश्चन नंबर 24 जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है एक प्रिज्म दिया गया है। पहले तो एक प्रिज्म दिया गया है, देख लो ये प्रिज्म होता है जो ट्रायंगल टाइप का, और एक क्या पिरामिड टाइप का होता है, लेकिन उतना पिरामिड टाइप का नहीं होता है। सो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कलर पास होगा, तो बहुत लेयर होते हैं, सनलाइट फॉर्मेशन जैसे होती है, तो 7 कलर होते हैं, 7 कलर यू नो। सो 7 कलर में से कौन सा थर्ड, अगर हम ऐसे फॉर्मेशन होगा, ये अगर प्रिज्म है ऐसे अगर फॉर्मेशन होता है, सो ये तो नहीं होगा ब्रो। अगर हम इसको उल्टा कर दे तो हो सकता है ये थर्ड हो सकता है, वायलेट हो सकता है ब्रो। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए ऑफ सैम्पल पेपर साइंस फॉर टर्म 1 एंड ब्रो एंड सिस्टर्स। ये था पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से अपलोड करूँगा, आज हॉलीडे, नेक्स्ट हॉलीडे में आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, so do practice. So brothers, keep like the video, comment what you have doubt and share with your friends and subscribe my channel. And description box पे links वीडियो का होगा, आप देख सकते हैं जो आप कवर नहीं किए। और मेरा दूसरा चैनल -33, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए भाइयों। तो मीट यू सून, बाय।